Welcome to Tech Converse. In this video, we will see how to perform Power Query. हम पावर क्वेरी को कैसे परफॉर्म करते हैं, हम उसको कैसे उस पर हम कैसे काम करते हैं और उसका यूज क्या है। बेसिकली वो ईटीएल का काम करते हैं, बट कैसे करते हैं सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम वहाँ पे कर सकते हैं, जो भी हम एक्सेल में करते हैं या अनदर टूल पे करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन पावर बीआई। ये हमने पावर बीआई ओपन किया, मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अभी देखिए मेरे पेज का जो सेटअप है, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। जैसे डॉट डॉट यहाँ पे दिख रहा है बट ऊपर टॉप में नहीं शो कर रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, कैनवास सेटिंग में जाऊंगा, टाइप में आऊंगा, कस्टम में आऊंगा और मैं यहाँ पे आकर उसको मिडिल कर दूंगा। किसी भी रिपोर्ट को, जब हम किसी भी रिपोर्ट पे काम करते हैं, सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है पेज सेटअप का। और पेज सेटअप का कई बार क्या होता है, क्लाइंट ही आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। पेज का विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कितना क्या होना चाहिए, उसका कलर कोड, बैकग्राउंड कलर के लिए कोड आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो कलर कोड होता है। तो वो सारा का सारा क्लाइंट के ही द्वारा दिया जाता है। अगर क्लाइंट ने आपको नहीं दिया है और क्लाइंट ने आपको नहीं दिया, तो वहां पे दूसरा ऑप्शन ही होता है कि आप अपनी तरफ से सारा पेज सेटअप अपनी तरफ से एनालाइज करके उसको बिल्ड कीजिए और क्लाइंट को दिखाइए कि ये मैंने फोन यूज किया है, ये मैंने कलर यूज किया है और ये हमारा पेज का साइज है। अब आप बताइए, ये जो भी हमने बिल्ड किया है, आप इससे एग्री करते हैं? बाय जो भी करना कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मेल करना, ट्रस्ट इज वेरी कॉस्टली। जो एक पंच लाइन है, मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, चाहो कितना भी आपका खास मैनेजर हो, क्योंकि आईटी की कॉर्पोरेट की जो दुनिया है, बस ये याद रखना, आपके सर पे पैर रख के अगर जंप करने को पड़ गया, तो आपका खास बंदा आपके सर पे पैर रख के जंप कर जाएगा और उसे जरा सा भी इस चीज का फील नहीं होगा कि मतलब यार मैं इसके साथ रहा हूँ या हम साथ में ही काम करते हैं, मेरा पड़ोसी है या बहुत साथ से, डजंट मैटर। ये सब नहीं चलता कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, सिर्फ यूज एंड थ्रो चलता है। आप तब तक उसके लिए अच्छे हो जब तक आप यूजेबल हो। जिस दिन आप यूजेबल नहीं हो या आपका रिप्लेसमेंट आ गया है, आप कितने भी अच्छे हो गए, उठा के लात मार के आपको साइड कर दो। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट की बहुत अच्छी ये सच्चाई है। अच्छे अच्छे पैंट शर्ट शूट्स में जो पहने होते हैं, वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, बट अंदर पूरा का पूरा सेल्फिश भरा होता है। तो मैं आता हूँ पॉइंट पे, ये थोड़ा था कॉर्पोरेट का ज्ञान जो एक्चुअल चलता है। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन से तो बिल्कुल प्यार करने की जरूरत नहीं, उसके पास काम नहीं है या उसके पास ऐसा लगता है कि मेरे पास इससे अच्छा रिसोर्स आ गया है कम बजट में, वो आपको किसी ना किसी तरीके से कंपनी से बाहर निकाल, हालांकि टर्मिनेट नहीं करते, बट बहुत सारे वे होते हैं, एआईपी है, बहुत सारे वे ताकि आपको बाहर, और आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। बस जो भी आप सीख रहे हो उस पर बिलीव करो, that's it। अभी हम आते हैं पॉइंट पे। अभी ये मेरा डेस्कटॉप का पावर बी डेस्कटॉप वर्जन है। अभी मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, डेटा टाइप चेक करना है और कुछ अनवांटेड कॉलम डिलीट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा ट्रांसफॉर्मेशन डेटा पे, दैट मीन पावर क्वेरी विंडो पे। उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला टास्क क्या है, हमें डेटा को इंपोर्ट करना है, हमें अपने उस फाइल को इंपोर्ट करना है। और वो फाइल जो भी हम इंपोर्ट करेंगे वो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं एक्सेल की फाइल ले रहा हूँ, एक्सेल सीएसवी टेक्स्ट ये फाइल ले रहा हूँ। बट अगर आपको सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करना होगा तो आप उससे भी कनेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा। लेकिन मेजर केसेस ऐसे होते हैं, मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि सीक्वल सर्वर से जो भी हम डेटा कनेक्ट करते हैं, जब भी करते हैं, हम सिर्फ फाइल को इंपोर्ट करते हैं। वहां से रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल वहां पे 100 कॉलम है, बट हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, उतना ही कॉलम हम कंसीडर करते हैं, बाकी हम कॉलम को कंसीडर नहीं करते। वहां पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही कम करना होता है, काम बहुत कम काम करना होता है, बट मोस्टली काम ईटीएल लेवल पे कर दिया जाता है, जैसे डेटा क्लीनिंग ये सब ऑलरेडी कर दिया जाता है। चलो अब हम आते हैं अपने मेन टास्क पे। मैं यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में जाता हूँ और मैंने ऑर्डर डेटा 2 को इम्पोर्ट किया है। ठीक, मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ। मेरी फाइल ऑलमोस्ट इम्पोर्ट हो चुकी है और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और देन उसके बाद मैं इसे करूंगा। यहाँ पे मैं अपने डेटा को प्रीव्यू कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। यहाँ पे आते हैं, देखिए कॉलम 22, 21, 22, 23 ये सब अनवांटेड कॉलम है। इसको हमें टैकल करना है। इसको ठीक करने का हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपने फाइल में जाता हूँ, जहाँ पे मेरा फाइल है पावर बीआई डेटा सोर्स, और यहाँ पे है ऑर्डर डेटा। ठीक, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आ करके मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैं पावर भी ये है अपना अनवांटेड कॉलम, यहाँ पे आते हैं।
ये कॉलम नंबर 18 के बाद है हमारा सीसी। हालांकि ये भी हमने किसी ने वैलिडेट किया होगा या मैंने ही कुछ किया होगा इस डेटा में, तो इस वजह से यहाँ पे ये शो कर रहा है। अदरवाइज यहाँ तक हमारा डेटा है सब कैटेगरी तक। तो अगर मैं अपने एक्चुअल डेटा को चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी ब्लैंक है, और ब्लैंक को पावर बीआई ने कंसिडर किया एज ए नल। और सीसी में हमारे पास एन वाई जो भी यहाँ पे आउटपुट है वो यहाँ पे एच डी जा रहा है, बट इसके बाद हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। और यहाँ पे हमें शो कर रहा है कॉलम 22 23 तक। दैट मीन कि हमारा जो डेटा सोर्स है दिखने में तो सही लग रहा है भाई, दिखने में तो सही है, सिर्फ एक ही कॉलम हमारा अनवांटेड है। तो बट नहीं, स्टेज वन जिसको इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हटा दिया कंट्रोल माइनस से, यहां से कंट्रोल माइनस किया और फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और देन मैं अपने इस फाइल को यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा। यहाँ पे बोलेगा कॉलम 18 आपके डेटा में नहीं है। मैं यहाँ से चेंज टाइप को डिलीट कर दूंगा और अब मैं दोबारा आऊंगा अपनी फाइल पे, मेरा कॉलम 18 जा चुका है और एज वेल एज कॉलम 22 23 ये सारे के सारे मूव हो चुके। ये पहला स्टेज है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपने ऐसे ही सिचुएशन आपके साथ हो जाते हैं, हम कंसीडर करते हैं, हाइपोथेटिकली हम कंसीडर करते हैं कि ये डेटा एक्सेल में नहीं सीक्वल सर्वर में। सीक्वल सर्वर में जाके तो आप डेटा चेंज देखो, सीक्वल सर्वर डेटाबेस है, डेटाबेस में डेटा वही अपडेट अल्टरेशन कर सकता है जो डीबी बंदा होगा, जो उसका रिस्पॉन्सिबल बंदा, जिसे कहते हैं डेटा इंजीनियर या ईटीएल टीम ही उसको करती है। पावर बीआई का काम है ही नहीं कि डेटा बेस में जाके डेटा को अपडेट या अल्टरेशन करे, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उसे वहां से डेटा इंपोर्ट करना है और कुछ नहीं। तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और एज इट इज उसी स्टेज पे ले आता हूँ जिस स्टेज पे था, और मैंने फाइल को कर दिया यहाँ पे सेव। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉलम नंबर 18 है और कॉलम नंबर 22 21 23। अब मुझे इस प्रॉब्लम को पावर क्वेरी के थ्रू यहीं पे फिक्स करना है, मुझे अपने मेन डेटा में नहीं जाना। मैं बार बार हमेशा अपने वीडियो में ये चीज बोलता हूँ, जब भी हम डेटा पे काम करते हैं अपने डेटा सोर्स का बैकअप बना के रखते, कॉपी बना के रखो, उस पे काम करो, मेन डेटा को कभी भी टच ना करो। कुछ इशू होता है तो हम एटलीस्ट कॉपी करके दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है, लोग मेन डेटा को कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उन्हें डेटा क्लाइंट से या बार बार मांगना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे कॉलम नंबर 18 पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है, सिर्फ इसी कॉलम को। राइट क्लिक करूंगा, रिमूव। अगर मैं रिमूव करता हूं तो क्या आउटपुट होता है, और रिमूव अदर कॉलम करता हूं तो क्या, हम इसको देखते हैं। मैंने क्या किया, रिमूव अदर कर दिया। रिमूव अदर का मतलब जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है उस कॉलम के अलावा सारा का सारा कॉलम डिलीट हो जाए। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं, रिमूव अदर ऑप्शन जब भी हम ऑप्ट करते हैं, तो जिस कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं उसी कॉलम को वो कंसीडर करता है, बाकी सबको एक्सक्लूड कर देता है, डिलीट कर देता है। मैं यहाँ से दोबारा उसी स्टेज पे जाता हूँ। एक चीज मैं दोबारा बताता हूँ, पावर क्वेरी विंडो पे, ये अपना पावर क्वेरी विंडो है। कैसे पता, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर क्वेरी एडिटर। इस पावर क्वेरी विंडो पे हम कंट्रोल जेड परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टेजेस होते हैं, हम उसी स्टेज को फॉलो करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड इन द सेंस कि अभी हमने क्या किया है, अभी मैं दोबारा से करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम 18 यहाँ से हमें डिलीट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रिमूव किया, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड, यहाँ पे आ गया। अब मुझे वापस उसी स्टेज में लाना है, ये हो गया हमारा बैकवर्ड स्टेज को हमने फॉलो किया, मैं उसी स्टेज पे वापस आया। तो इस चीज का ध्यान रहे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पूरा परफॉर्म कर लिया, बाद में बीच में पता चलता है आपको डिलीट कर, इससे आपका पूरा का पूरा डेटा खराब हो जाएगा, और ये वे भी नहीं। तो जो भी परफॉर्म कर रहे हो उसी टाइम उसको एकदम रेक्टिफाई कर लो कि हाँ ये चीज सही है। तो अब हम आते हैं कॉलम नंबर 18 को, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे रिमूव। इसको रिमूव करने के बाद अब मेरे पास ऑप्शन आता है कॉलम 20 और कॉलम 23। कॉलम 20 को सेलेक्ट करेंगे, फिर मैं शिफ्ट के साथ कॉलम कॉलम 23 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में राइट क्लिक करूंगा एंड देन रिमूव। अगर रिमूव अदर करूंगा तो इन सभी कॉलम को ये कंसिडर करेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव कॉलम। अब मेरा कॉलम हो गया है रिमूव, और मुझे इस कॉलम की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मेरा डेटा हो गया है प्रॉपर वे में। लेकिन नहीं, अभी हम हमारा दूसरा जो टास्क है वो हमें देखना है कि हमारे डेटा के अंदर डेटा टाइप प्रॉपर वे है कि नहीं।
एज पर मेरी एक्सेल फाइल के हिसाब से और जो हमें विजुअलाइज हो रहा है डेटा सही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट है तो हम उसको यहीं ठीक कर देते हैं। अब मुझे इस डेटा टाइप को ठीक करना है, चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? टेक्स्ट को टेक्स्ट फॉर्म में रखना है, न्यूमेरिक इंटीजर को इंटीजर डेटा टाइप में कंसीडर करना है, डेसिमल को डेसिमल में कंसीडर करना है। अगर मैं अपने इस फाइल को अपने इस डेटा में आता हूं और मैं इसको यहां से ड्रैग करता हूं राइट साइड में, मेरे पास एक डेटा है डेसिमल का और यहाँ पे शो कर रहा है टेक्स्ट मिक्स न्यूमेरिक कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको कर दूंगा कन्वर्ट डेसिमल में। और अगर आप इसको कर देते हैं फिक्स डेसिमल नंबर में तो ये रिप्लेस करेगा और यहाँ पे प्रोवाइड करेगा 0, जैसे 0.00 सिंगल था ना, जैसे भी मैं यहाँ पे बैक स्टेज पे जाता हूँ। अब देखिए हमारा डेटा टाइप 0 यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो जहां पर भी 0 होगा या डेसिमल नहीं होगा वहां पे ये ऑटोमेटिकली डेसिमल यहाँ पे अप्लाई कर देगा। बट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ एंड देन इसको मैं कंसिडर करता हूँ डेसिमल। इसके बाद में अब हम आते हैं सेल्स में। सेल्स का भी डेटा इंटीजर शो कर रहा है। राइट साइड में इंटीजर वैल्यू हमेशा शिफ्ट होती है और लेफ्ट साइड में हमेशा टेक्स्ट वैल्यू शिफ्ट होती है। सेम एक्सेल की तरह और पावर बीआई का भी फंक्शनैलिटी है 90%। अब मैं आता हूँ सेल्स में और यहाँ पे जाता हूँ, इसको कंसिडर कर देता हूँ होल नंबर, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा होल नंबर है। प्रॉफिट में जाता हूँ और इसको भी कंसिडर करता हूँ होल नंबर। क्वांटिटी में जाता हूँ, क्वांटिटी में भी हमारा नंबर्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कंसिडर करेंगे होल नंबर। इसके बाद मैं राइट साइड में और मूव करूंगा एंड देन कैटेगरी, ये अपना होल नंबर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कंसिडर करेंगे होल नंबर और यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसको प्रॉपर टेक्स्ट में। जैसे यहाँ पे प्रॉपर टेक्स्ट करेंगे आप देखिए यहाँ पे ABC 1 2 3 था, अब यहाँ पे ओनली ABC, मतलब टेक्स्ट में प्रॉपर कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ ऐसा डेटा जिसको आपको टेक्स्ट में रखना है बट इंटीजर वैल्यू है, आप रख सकते हैं। कई बार क्या होता है जब हमारे डेटा में डेट होता है, हम डेट में से मंथ डे ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है हमें जो है ईयर ईयर को क्या करना होता है, कई बार हमें टेक्स्ट फॉर्म में रखना होता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू को टेक्स्ट में अगर आप कंसिडर करते हैं तो कोई चैलेंज नहीं है, उसको हम जो है क्या नाम है उसको वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा इंटीजर वैल्यू टेक्स्ट फॉर्म में है, टेक्स्ट डेटा टाइप में, हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट है उसको हम इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अपना ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको कंसिडर करता हूँ होल नंबर। अब ये मुझे यहाँ पे देगा एरर। एरर में क्या लिखा हुआ है, डेटा फॉर्मेट डॉट एरर वी कुड नॉट कन्वर्ट टू नंबर। ऑब्वियसली टेक्स्ट को आप फॉर एग्जाम्पल इंडसइंड बैंक को आप न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नहीं हो सकता। हाँ 1 2 3 है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ मेन अपने डेटा पे, इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा बैक स्टेज पे एंड देन क्लिक हियर एंड क्लिक टेक्स्ट रिप्लेस करंट। ठीक इसी तरह से ऑर्डर डेट में मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको प्रॉपर डेट फॉर्म में लेके आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको डेट में कंसिडर करूंगा। न्यू डेटा में जाऊंगा और इसको कंसिडर करूंगा डेट टाइम, और फिर मैं आऊंगा कस्टमर नेम में, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट में। ये मैंने डेट टाइम इसलिए रखा है कि अगर आपको आपके डेटा में डेट टाइम है और आपको वो कंसिडर करना है तो आप डेट टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। और अगर आपको ओनली डेट रखना है तो आप डेट रख सकते हैं। मेरा मोटिव है एक एक डेटा टाइप को दिखाना कैसे काम करता है। इसके बाद हम आते हैं कस्टमर नेम में, ये हमारा परफेक्ट है। सिटी सिटी में आते हैं, सिटी हमारा टेक्स्ट है। एंड देन आते हैं कंट्री, कंट्री हमारा टेक्स्ट है। एंड देन आते हैं रीजन, और रीजन भी हमारा जो है टेक्स्ट है। इसके बाद मैं राइट मूव करूंगा एंड देन सेगमेंट, सेगमेंट इज आवर टेक्स्ट। शिप डेट is our date, ship mode is our text, state is our text, and then now is perfect। तो हमारा डेटा है जो है प्रॉपर तरीके से सारे डेटा टाइप को हमने एकदम प्रॉपर वे में तो फिक्स कर दिया। अब इसके बाद क्या, अगर हमारा डेटा टाइप सब कुछ परफेक्ट हो गया तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज क्या था, अगर हमारे पावर क्वेरी पे हमने सारे ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म कर दिया तो इसके बाद जो हमारे पास स्टेज आता है वो होता है क्लोज एंड अप्लाई का। क्लोज एंड अप्लाई करेंगे
ये रिपोर्ट मूव हो जाएगी रिपोर्टिंग व्यू पे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है रिपोर्टिंग व्यू, ये है हमारे पास डेटा टेबल और ये है हमारा रिलेशन, तो रिलेशनशिप यहाँ पे है रिपोर्टिंग व्यू पे आ जाएगा। अब हमें किसी भी डेटा, जब हमारा डेटा जो भी हमारा रॉ डेटा था, हमने उसके अंदर जो भी ईटीएल का डेटा रेगलिंग का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना तो हमने कर दिया। इसके बाद हमें एनालाइज तो करना है, तो हम आते हैं यहाँ पे और विजुअलाइजेशन पैन में सारे के सारे मोस्टली जो भी हम यूज करते हैं सारे के सारे विजुअल्स अवेलेबल है, सारे के सारे ट्री मैप, हीट मैप, डोनट्स, स्कैटर, सारे के सारे बार ग्राफ, सब सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कुछ ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है गेट मोर विजुअल, इस पे क्लिक कीजिए। इंपोर्ट का भी ऑप्शन है, रिमूव अगर करना है तो रिमूव, रिस्टोर डिफॉल्ट विजुअल, ये सारे के सारे ऑप्शन है। तो हम एज पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू हम इसको यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो होता है जब हमें यहाँ से इंपोर्ट करना होता है। मोस्टली इन्हीं से हमारा काम चल जाता है। अब मुझे यहाँ पे एक बार और डेटा देखना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैंने रॉ डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हम अपने डेटा को देख सकते हैं। लेकिन ईटीएल यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हम परफॉर्म नहीं कर सकते उस लेवल पे जिस लेवल पे हम लोग पावर क्वेरी पे कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिपोर्टिंग व्यू में और दोबारा चला जाता हूँ अपने ट्रांसफॉर्मेशन डेटा पे। अब ट्रांसफॉर्मेशन डेटा में जाने से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एक्सेल शीट पे और यहाँ से करता हूँ कुछ रो डिलीट। यहाँ पे कंसीडर करेंगे ओनली 20। मैं सारा का सारा डेटा डिलीट करता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ एंड देन आता हूँ यहाँ पे और अब मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश ऑल एंड रिफ्रेश प्रीव्यू, जो भी डेटा हमारा प्रीव्यू में है हम वही रिफ्रेश करते हैं। कहीं अगर पूरा रिफ्रेश करना है तो आप रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉलम 80, कॉलम 80 अदर टेबल वाज नॉट फाउंड, मैं यहाँ पे ओके एंड देन रिफ्रेश। ओके गॉट इट। ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपने एक्सेल से भी डेटा डिलीट कर दिया और यहाँ से भी डिलीट किया हुआ, यहाँ पे हमने परफॉर्म किया था, ठीक किया था। तो अब इसको हमें फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमूव कॉलम को हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक यहाँ तक, इस स्टेज तक, क्योंकि मुझे इस स्टेज तक का पता था। यहाँ तक आते हैं और अब देखते हैं हमारा डेटा सही है, कोई कॉलम मीटिंग मीटिंग है नहीं और हमारा मेन डेटा भी ठीक। तो कॉलम को कैसे डिलीट करना है वो हमने देख लिया। अब मैं आता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 17 कॉलम है, ठीक, 19 रोज है, 17 कॉलम है। अब कंसीडर एक हाइपोथेटिकली हम चीज सोचते हैं कि हमारे पास 100 कॉलम है। आपको कॉलम का नाम याद है, कस्टमर नेम है या फिर सेल्स कॉलम में आपको जाना है या डिस्काउंट में जाना है। तो अगर आपको ऐसे मूव करना होगा और 100 कॉलम है तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक ऑप्शन है चूज कॉलम, चूज कॉलम, चूज कॉलम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है हमें जाना है डिस्काउंट, ओके, जिस कॉलम पे जाना है उस कॉलम पे ये मूव हो जाएगा, ठीक, जिस भी कॉलम पे हमें जाना है उस कॉलम पे मूव हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा से क्लिक करता हूँ, हटाते हैं डिस्काउंट, सेलेक्ट डॉक्टर, सबको डिसलेक्ट किया। इसके बाद में जिस कॉलम पे आना था उस कॉलम को इसने सेलेक्ट कर लिया, बाकी सारे कॉलम को इसने हाइड कर दिया। तो हमें क्या, अब मुझे दोबारा उसी स्टेज पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, रिमूव अदर कॉलम। अब जब मैंने रिमूव अदर कॉलम किया तो सारा का सारा सेम डेटा उसी स्टेज पे हम पहुंच चुके। अब मैं आता हूँ दोबारा से चूज कॉलम में। अब मुझे क्या करना है, गो टू कॉलम, एक तो होता है सिलेक्शन, उसी कॉलम को उसने सेलेक्ट किया, अब मुझे उस कॉलम पे जाना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ क्वांटिटी और मैं कर दूंगा ओके। अब देखिए मेरा सिलेक्शन कहाँ था, अभी उस सिलेक्शन क्वांटिटी भी होगा। मतलब चूज कॉलम और गो टू कॉलम में डिफरेंस क्या है, चूज कॉलम को करोगे तो उसी कॉलम को ये विजुअल करेगा, बाकी सभी कॉलम को हाइड कर देगा। गो टू कॉलम करोगे तो ये नेविगेट करेगा सोर्स से डेस्टिनेशन, जहाँ पे भी आपका कॉलम, जिस कॉलम जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन कॉलम होगा वहां से लेकर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए ये जस्ट नेविगेट करेगा गो टू कॉलम के थ्रू। ये हमारा फीचर हो गया चूज कॉलम का। अब हम आते हैं रिमूव कॉलम, रिमूव कॉलम, रिमूव अदर कॉलम, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है राइट क्लिक करके, ठीक। अब मैं आता हूँ लेफ्ट साइड में और अब हम यहाँ पे देखते हैं रोज। ये हमारा फॉर्मेटिंग चेंज हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज टाइप वगैरह डिलीट किया था और उस वजह से ये हमारा चेंज हुआ है, तो बाकी और कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे आते हैं कीप रोज, कीप टॉप रोज, कीप बॉटम रोज, कीप रेंज ऑफ रोज। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है कीप टॉप रोज, मुझे टॉप 3 रोज कंसिडर करना है। मैं आता हूँ
टॉप रोज टॉप 3। टॉप 3 मेरा स्टार्ट होगा रूबी पटेल से लेकर के डेविन, रूबी पटेल 1 2 3। ये हमारा हेडर ये है, इसको हम कभी भी रो में कंसीडर नहीं करते हैं पावर बीआई को। एक्सेल में ये होता है बट यहाँ नहीं। मैं यहाँ पे करूंगा ओके। अब देखिए रूबी पटेल से लेकर डेविन तक ये सेलेक्ट हो गया, बाकी सारे के सारे वाइप आउट हो गए। मैं यहाँ से क्या करता हूँ की फर्स्ट रो, केप्ट फर्स्ट रो, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सारा का सारा डेटा एज इट इज जैसे था वैसे वापस स्टेज पे आ जाता है। फिर मैं आता हूँ सॉरी कीप रोज में क्लिक करते हैं, फिर मैं आता हूँ कीप बॉटम रोज। मुझे बॉटम के 5 रोज कंसिडर 2 रोज कंसिडर करना है जस्ट हमें देखने के लिए 18 एंड 19 ओके। अब एवर्ड डनबर एंड जॉर्जिया, अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और हम देखते हैं हमारा बॉटम का जो रोज था वो कौन था, एवर्ड डनबर एंड जॉर्जिया। तो ये अब हमें ये पता चलता है यहाँ से टॉप रोज सॉरी कीप रोज पे क्लिक करेंगे तो कीप टॉप रोज कीप बॉटम रोज। तो ऐसे हमें इसी से पता चल रहा है ये मतलब किसको कंसीडर करना है किसको कंसीडर नहीं करना है। अब मैं आता हूँ कीप रेंज ऑफ रोज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मुझे कहां से कहां तक मुझे चाहिए 4 नंबर ऑफ रोज चाहिए मुझे, यहां से कहां तक देखिए मैं इसको फर्स्ट रो मेरा 4 होगा ठीक, मुझे कहां तक चाहिए 6 तक चाहिए। तो कितना हो गया 2 और इसको कंसीडर करके 3 कर लेते हैं। तो मेरा ऑप्शन है फ्रेडरिक ओके फ्रॉम मैरी पार्कर से फ्रेडरिक। तो एक रेंज सिलेक्शन ऑफ रोज का जो रेंज होता है वो क्रिएट करता है। हमारे पास ऑप्शन है कीप रेंज ऑफ रोज, कीप डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट अभी मेरे डेटा में है नहीं बट हम क्या कर सकते हैं, चलो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे यहाँ से हटा देता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। कीप डुप्लीकेट रो, तो कीप डुप्लीकेट रो जो है हमारे पास जो है अभी इसके अंदर कीप डुप्लीकेट है या नहीं ये देखते हैं। मैं डेटा में जाता हूँ एक्सेल में और यहाँ से क्या करते हैं तो डुप्लीकेट बना ही लेते हैं, कौन सा पैसा लग रहा है कॉपी सेव, यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश कर देते। अब हमारे पास डेटा जो है डुप्लीकेट हो चुका है। ये हमने 4 रो, ये 2 रोज हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो अब हमें कीप रोज, तो जैसे कि हमने ये ऐड किया था अब हमारा क्वेश्चन क्या है कीप डुप्लीकेट्स। तो कीप डुप्लीकेट्स काम करता है बेस्ड ऑन द सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं कीप रोज में जाता हूँ एंड कीप डुप्लीकेट्स, बेस्ड ऑन द सिटी ये हमारे को ये इसको कंसीडर करेगा, इसको डुप्लीकेट को कंसीडर करके करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे यूनिक है, बस केवल 2 रोज ये हमारे 5th एंड 6th ये लास्ट के 2 रोज जो है हमारे पास डुप्लीकेट है, बाकी सारा का सारा यूनिक है। जैसे दे सकते हैं 35.060 35.6060। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद मेरा सिलेक्शन होगा ऑर्डर पे एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद मैं करता हूँ कीप डुप्लीकेट। अब मेरे पास जो डेटा होगा ओनली ऑन 4 रोज 35.06, मतलब बेस्ड ऑन कंक्लूजन क्या है, जिस कॉलम के बेस पे आपको डुप्लीकेट को कंसीडर करना है उस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद ही आपको परफॉर्म करना है कीप रोज। हो गया कीप डुप्लीकेट सॉरी कीप डुप्लीकेट्स में परफॉर्म करना है। कीप एरर, अगर एरर है तो सेम हम एरर को सेलेक्ट करके करेंगे बट अभी हमारे पास एरर है नहीं तो नेक्स्ट किसी भी डेटा में एरर आता है तो हम उसको कंसीडर करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये था अपना पावर क्वेरी का फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में इसमें मैं इसको समराइज करता हूँ। हमने डेटा टाइप वैलिड चेक किया, हमने डेटा को इंपोर्ट किया, अनवांटेड कॉलम को रिमूव किया, अनवांटेड कीप रोज के फंक्शनैलिटी को हमने परफॉर्म करके देखा कैसे काम करता है, एक एक चीज को देखा। एक चीज मैं और बता देता हूँ, कई बार क्या होता है हमारे डेटा के अंदर आगे हम देखेंगे अगर ऐसा शो करता है तो हम उसको भी मैं शो करूंगा। जैसे गुड हो गया मेरा काम। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या शो कर रहा है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। अब मेरे पास ऑप्शन क्या आता है कि बट मेरा तो हेडर ये है नहीं, मेरा हेडर है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, न्यू डेट, कस्टमर नेम। मुझे फर्स्ट रो को हेडर बनाना है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। अब मेरा फर्स्ट रो एज ए हेडर कंसीडर किया जाएगा। तो कभी भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं कॉलम के हेडर को लेके वहां पे कॉलम 1 2 तरह शो करता है और हेडर नीचे आता है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, सो इट विल सेलेक्ट एज इट विल कंसीडर एज ए हेडर, फर्स्ट रो विल बी कंसीडर एज ए हेडर। तो अभी हमने ये सारा का सारा देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रोज को कैसे रिमूव किया जाता है, उसके क्या क्या फंक्शनैलिटी है और भी ट्रांसफॉर्मेशन और भी चीजें हम परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अपेंड और मर्ज मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है।
एंड ये अजूर मशीन लर्निंग का है, ये तो पार्ट है नहीं। एंड यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया यहाँ से सेलेक्ट करके, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, यूज हेडर एज ए फर्स्ट रो, मतलब अभी इसको मैं एक मिनट डिलीट कर देता हूँ, इसको देख लेते हैं, इसको भी इसी टाइम देखिए खत्म कर देता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे आता हूँ, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर हो गया, यूज हेडर एज ए फर्स्ट, ठीक है। तो यूज हेडर एज ए फर्स्ट रो में क्या करेगा, जो हमारा हेडर है उसको फर्स्ट रो में मूव कर देगा, उसके बाद ये कॉलम 1 2 3 अलग से मतलब ये क्रिएट कर देगा। ये तो मैंने कभी यूज किया नहीं है और होता भी नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ यूज एज फर्स्ट रो एज ए हेडर, क्योंकि डेटा इतना मतलब सॉरी यूज वो है परफॉर्म, क्योंकि इतना इतना मतलब वर्स्ट डेटा नहीं आता है। जब SQL सर्वर से डेटा आता है, डेटा प्रॉपर वे में आता है, बट ये सारी चीजें परफॉर्म करना था तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना था। ठीक, तो हमने चूज कॉलम भी देख लिया है, रिमूव कॉलम भी हमने कंसिडर देख लिया है, कीप रो भी देख लिया है। एडवांस एडिटर में क्या होता है, आप जो भी चीज परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी मेरे को यहाँ पे सब कैटेगरी को डिलीट करना है, ठीक। अब मैं जाता हूँ एडवांस एडिटर, ये है हमारा एम क्वेरी लैंग्वेज, मैं इसको करूंगा कॉपी, विंडो आर, नोटपैड पे पेस्ट करूंगा। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको स्प्लिट करके मैं बताऊंगा, हम लोग इसको भी रिव्यू करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे काम करता है। देखिए लास्ट वाला क्या स्टेज है, चेंज टाइप 1, हमारे पास क्या है लास्ट वाला, चेंज टाइप 1 टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप, ठीक। अब मुझे ये देखना है ये कैसे काम करता है, मैं क्या करूंगा, इसको यहां से रिमूव कर दूंगा, ठीक। जैसे मैंने यहां से रिमूव किया, यहाँ पे इसने एक नया स्टेप ऐड कर दिया, रिमूव कॉलम, ये पता चल रहा है यहाँ पे कॉलम रिमूव हुआ है। अब मैं जाऊंगा अपने एडवांस एडिटर में और अब यहाँ पे देखूंगा एक नया लाइन यहाँ पे ऐड हुआ है, रिमूव कॉलम टेबल, रिमूव चेंज टाइप, किसकी सब कैटेगरी जो हमने रिमूव किया था। और अगर आपको ये रिमूव करना है बाय टाइपिंग, तो मैंने अपनी एक वीडियो में लिखा हुआ है कैसे ये काम करता है, और यहाँ पे भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक, और मैं कर देता हूँ इसको डन, और मैं इसको करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से चेंज टाइप बैठा दिया, तो हो ज्यादा बीच चला गया, ठीक है। सब कैटेगरी ये हमारे पास है, एडवांस एडिटर में जाता हूँ, यहाँ पे आएंगे, हिट एंटर, पेस्ट, ठीक। अब मैं यहाँ पे इस रिमूव कॉलम को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंड देन डन। चेंज टाइप 1 एरर वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मेक श्योर इट इज स्पेल्ड करेक्टली। चेंज टाइप 1, चेंज टाइप 1, ओके, ये मुझे पता चल गया। इसका इशू ऐसा है क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे डिलीट कर दिया था, उस वजह से यार हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा ये कैसे एम क्वेरी लैंग्वेज को हम कंसिडर करते हैं। बट मेरा मोटिव ये था, मेरे को बस ये बताना था काम कर सके, जैसे चेंज टाइप 1 है, बट हमारे पास यहाँ पे रिमूव्ड ये वाला कॉलम हमारे पास नहीं था, तो वो चीज जैसे हमने वहां पे रिमूव किया, तो वो यहाँ पे कंसिडर मतलब जो भी स्टेज हम फॉलो करते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है। जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्टेड हेडर से आ गया, अभी यहाँ पे चेंज टाइप 1 वाला मिसिंग हुआ क्योंकि मैंने बाय मिस्टेकली बैक बैकवर्ड जब मैं जब क्रॉस कर रहा था तो उसको भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, ये सारी की सारी चीजें हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में जो भी होम बटन में जो भी चीजें बचती हैं वो सारा का सारा हम कंसिडर करेंगे, एक्सेप्ट मैनेज पैरामीटर। मैनेज पैरामीटर को हम अलग से देखेंगे, इसका अलग सिनेरियो क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे। और जिसके छोटे छोटे जैसे डेटा टाइप, टेक्स्ट, ये सारा चीज आई थिंक हमने ये सब देख लिया है ऑलरेडी, ये सब हमने देख लिया है। यहाँ से भी ऑप्शन है और यहाँ से भी ऑप्शन है, ये शॉर्टिंग का ऑप्शन है, अगर मैं ये यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन है A to Z, मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्या कहते हैं
कैटेगरी मेरी क्वांटिटी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, Z to A कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और कहाँ गया, शॉर्टिंग असेंडिंग। यहाँ पे हम इसको ऐसे शॉर्टिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले इसको कंसिडर करता हूँ होल नंबर में, एंड देन राइट क्लिक, एंड देन शॉर्टिंग ऑप्शन इसमें से नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 4 8 10, ठीक। इस तरह से हम इसको शॉर्टिंग कर सकते हैं। और अगर हमें इसको ऐसे शॉर्टिंग करना है तो हम ऐसे कर सकते 2 1 3 2 1 3, इस तरह से हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ये इतना है नहीं, क्योंकि हम शॉर्टिंग वोटिंग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, बट ठीक है, पिक्चर में तो मैंने इसको बता। ग्रुप बाय भी हम बाद में देखेंगे, और हो सकता है देखिए डेटा, मैं डेटा इस तरह का डेटा प्रिपेयर करके दिखा दूंगा। यूज बस रो हमने क्लियर कर दिया। रिप्लेस वैल्यू ये हम नेक्स्ट वीडियो में, जो भी चीजें बचती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम। इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटी है कुछ, बट दोनों का डिफरेंस क्या है ये चीज हम देखेंगे। और विव टूल, देन दैट्स इट, पावर क्वेरी खत्म। यही है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।